जय हिंद। देखिए, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अभी विदेश दौरे पे हैं और विदेशों से जो है वो मोदी को और बीजेपी को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बार बार हमेशा हुआ इस चीज़ के एक नैरेटिव जो कह सकते हो कि विदेशी टूलकिट के जरिए तैयार किया गया है, वो है मोहब्बत की दुकान। लेकिन वो बार बार मोहब्बत की दुकान लेकर जो है मोदी जी को और बीजेपी को कोसते रहते हैं, हिंदुइज्म को कोसते रहते हैं, भारत को कोसते रहते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न हमारे भी मन में उठते रहता है कि आखिर कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान कैसी है, कांग्रेस का मोहब्बत और प्रेम कैसा है, कैसी है कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान जो सिखों का नरसंहार करवाती है। क्या यही मोहब्बत है? कैसी है कांग्रेस की मोहब्बत जब केरल स्टोरी जैसे मूवी रिलीज किए जाते हैं, जब लव जिहाद और कह सकते हो कि से पूरा का पूरा इस देश और इस समाज और ख़ास करके हिंदू लड़कियां जो है प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, जब वो बातें सामने बाहर निकल कर आती है और यह केरल के हाई कोर्ट के द्वारा भी उद्धृत किया जाता है, तब कांग्रेस उस पर मौन हो जाती है। उस वक्त कांग्रेस की मोहब्बत पता नहीं कहाँ चली जाती है। कैसी है कांग्रेस की मोहब्बत जो अपने संसद आज़ादी के इन 70 से 75 सालों के उपरांत जब भारत का स्वयं का अपना बनाया गया संसद का शिलान्यास होता है, उसका उद्घाटन होता है, उससे बहिष्कार करती है। यही है कांग्रेस की मोहब्बत। कैसी है कांग्रेस की मोहब्बत जब 1000-2000 साल पुरानी हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता का एक झलक सेंगोल की स्थापना जब संसद भवन में की जाती है और उससे कांग्रेस बहिष्कार करती है। क्या यही है कांग्रेस की मोहब्बत? वाह, कांग्रेस की मोहब्बत को कह सकते हो ना कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन आपको ऐसे लिस्ट खत्म नहीं होंगे। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि कोयला घोटाले, चारे घोटाले, 2G स्पेक्ट्रम, ना जाने अनगिनत ऐसे घोटाले के खुद स्वामी रहे हैं और जो चारा घोटाले और कोयला घोटाले करते हैं उन लोगों से हाथ मिलाती हुई भी दिखती है कांग्रेस। क्या यही है कांग्रेस का मोहब्बत? और कितने मोहब्बत का नाम दूं? कांग्रेस आखिर मोहब्बत करने वाली पार्टी है और बीजेपी पता नहीं क्या करती है। लेकिन हाँ, बीजेपी को ऐसी मोहब्बत से ना कोई कह सकते हो ना कि दिलचस्पी है और ना ऐसा मोहब्बत करना भी वो चाहती है। राहुल गांधी जो ऐसे लोग जो भारत के टुकड़े करने के नारे लगाते हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारे लगाते हैं, ऐसे देशद्रोही और गद्दार जो कह सकते हो ना कि लोगों को कांग्रेस अपनी पार्टी में सम्मिलित करती है और ऐसे लोगों को जो है कह सकते हो कि कांग्रेस के द्वारा जो है महिमा मंडित करने का प्रयास किया जाता है, ऐसे लोगों को जो है कांग्रेस जाकर उनका समर्थन करती है। ऐसे लोगों को राहुल गांधी जाकर जेएनयू में समर्थन करती हैं जो मातृभूमि और भारत भूमि के टुकड़े की आज़ादी और वो कह सकते हो टुकड़े करने और आज़ादी के नारे लगा रहे थे। ऐसी ही है कांग्रेस की मोहब्बत। बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए भारत को विभाजनकारी कह सकते हो ना कि राजनीति का खेल जो है खेलते हुए दिखा रही है कांग्रेस। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, क्या यही थी कांग्रेस की मोहब्बत? पता नहीं कांग्रेस किस मोहब्बत का जो है बखान करती है, लज्जा भी नहीं आती इसे। राहुल गांधी, ऐसे षड्यंत्रों से बचो और ख़ास करके विदेशों की धरती से भारत भूमि को और इस मातृभूमि, इस पावन माटी को बदनाम करने का प्रयास मत करो। और भारत में अभी जो वर्तमान सरकार है वो कभी भी, अगर देखोगे आप, मोदी जी विदेशों की धरती से कभी विपक्षियों पर अटैक नहीं किए हैं या विपक्षियों को बदनाम करने का प्रयास नहीं किए हैं, बल्कि विदेशों में जाकर भारत की गौरव, भारत की गरिमा को ऊपर उठाने का प्रयास किए हैं। विदेशों में जाकर वो घरेलू राजनीति से परे हो जाते हैं। लेकिन आप विदेशों में भी जाकर शायद आपको नींद में भी मोदी ही नज़र आते होंगे, इसीलिए आप जो है कह सकते हो कि मोदी को बदनाम करने की चेष्टा करते हैं। और यह जो आपका मोहब्बत का दुकान है, इसका मैंने कई एक दुकानों का वर्णन ऑलरेडी कर चुके हैं और आप जो है इस पर एक बार मूल्यांकन करें कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान असलियत में भारत की मोहब्बत की दुकान नहीं है, बल्कि एक एजेंडा की दुकान है जो भारत के जो कह सकते हैं उनकी बदनाम करने की और वर्तमान सरकार को बदनाम करने की जो है चेष्टा है और प्रयास है, और इसके सिवा कुछ नहीं है।
आने वाले समय में और 2024 में इसके परिणाम आपको दिखाई दे देंगे कि आखिर कौन मोहब्बत की दुकान चला रहा है, और इसका जो कह सकते हो ना कि परिणाम इस देश की जनता अपने मतों के जो है माध्यम से वोट डालकर और प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पे आसीन करके देगी, और आप इसी तरह विदेशों में जाकर झुनझुन्ना बजाते रहिएगा। जय हिंद।